राधा वल्लभ श्री हरिवंश करवा चौथ व्रत शुरू करने से लेकर के व्रत खोलने तक और आप सभी के जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न आ रहे हैं उन सभी के उत्तर देने जा रही हूं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, साल 2024 में 20 अक्टूबर के दिन करवा चौथ का व्रत है, तो क्या इस साल नया व्रत उठाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि भद्रा काल है क्या इस समय। तो देखिए, इस साल जो है आप सभी नया व्रत उठा सकते हैं। इस साल जो है भद्रा नहीं है, तो अच्छा मुहूर्त है, आप सभी जो है व्रत उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, पीरियड यानी मासिक धर्म में सूतक पातक में कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे धर्म में कोई भी अच्छा काम जो है शुभ मुहूर्त से किया जाता है। तो हम अशुद्धता की अवस्था में व्रत कैसे उठा सकते हैं? कई लोग जो है गलत जानकारी दे रहे हैं। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट मना है कि मासिक धर्म में कोई व्रत शुरू नहीं किया जाता है। किसी की अगर मृत्यु हो गई है तो 13 दिन तक व्रत नहीं उठाया जा सकता। अगर बच्चे ने घर में जन्म लिया है तो 12 दिन तक व्रत नहीं उठाया जा सकता। इसके बाद जो है आप व्रत उठा सकते हैं, ठीक है ना। और कई लोगों की मान्यता यह है जैसे कि पिछले साल करवा चौथ में अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या अगले साल से व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो अगले साल से व्रत नहीं कर सकते। ये अपने मन में लोगों ने धारणा बना रखी है कि यह व्रत हमारे यहाँ नहीं फलता है तो लोग नहीं करते हैं। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानिएगा, अगर वो मना कर रहे हैं तो आप मत रहिए। वैसे तो धर्म और ग्रंथों में कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि आप व्रत मत करो। बात कर लेते हैं बाल धोने को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस दिन बाल धोना चाहिए। उस दिन रविवार है तो आप शुक्रवार के दिन भी जो है शैम्पू मिट्टी जिससे भी आप बाल धोते हैं धो सकते हैं। शनिवार के दिन भी धो सकते हैं। जब कोई व्रत इत्यादि होता है तो इतना नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात यह भी है कि करवा चौथ के दिन भी आपको बालों को गीला करके स्नान जरूर करना है। शैम्पू का प्रयोग आप एक दिन पहले ही करेंगे या 2 दिन पहले आप कर लें, लेकिन उस दिन बालों को गीला करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जहाँ पे भी जो है व्रत संबंधी जानकारी दी जाती है वहाँ पे लिखा होता है कि स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, ठीक है। तो अगर हम जैसे कि टॉयलेट वगैरह जाते हैं, गंदे पानी के छींटे पड़ जाते हैं, थोड़ा सा मन को संतुष्टि नहीं होती, ठीक है ना। तो अवश्य बालों को गीला करके स्नान कर लेना चाहिए ताकि पूरी तरह से पवित्र हो जाएं हम। और जो है ग्रंथों में भी यही है कि स्वच्छ होकर के जो है व्रत शुरू करना चाहिए पवित्रता के साथ। तो इसलिए जो है शैम्पू में जैसे अंडा वगैरह मिलाए जाने की बात रहती है तो इसलिए मैं मना करती हूँ उस दिन, लेकिन बालों को गीला अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे व्रत शुरू करते हैं हम जिस दिन, एक दिन पहले से थोड़े से कुछ नियम आपको मानने हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है करवा चौथ के एक दिन पहले की रात्रि में और जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन, ठीक है ना। तो एक दिन पहले का क्या नियम है, जैसे कि हम लोग भोजन करने के बाद ब्रश कर लेते हैं, 12 बजे के बाद पानी वगैरह नहीं पीते। किसी के यहाँ सरगी खाने का नियम हुआ, हम आगे बताएंगे सरगी कैसे कब क्या खानी है। लेकिन जैसे कि हम लोग सरगी नहीं खाते क्योंकि ग्रंथों में भी सरगी खाने जैसा कोई नियम वर्णन नहीं है। नारद पुराण, व्रतराज, बहुत से ग्रंथ जो मैंने पढ़े हैं उसी से जो है जानकारी देती हूँ, अपने से कुछ भी नहीं बताती हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ब्रश करके ही सोएंगे ताकि जो है अगले दिन मुंह में जूठन ना रहे। और हम लोग जो है क्या करते हैं कि व्रत में जो है जो रोज ब्रश करते हैं उसका उपयोग नहीं करते क्योंकि जूठा ब्रश जो रोज होता है तो वो व्रत में नहीं करते हैं। आप चाहें तो घर में बना दंत मंजन या फिर जो है कोई भी मतलब शुद्ध पेड़ की दातून से भी जो है मुंह साफ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है जैसे कि बिना हड्डी के टूथपेस्ट नहीं बनाया जा रहा है। तो व्रत में कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल हम ना करें जिनमें जानवरों को मार करके कोई भी चीज़ मिलाई गई हो। तो इस तरह से आपको व्रत शुरू करना है। संकल्प लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, या तो आप हर साल संकल्प ले सकते हैं या फिर जो है आप इकट्ठा भी ले सकते हैं कि हम 12 साल 18 साल करेंगे। जैसे ग्रंथ में वर्णन है कि 12 साल या 18 साल बाद आप व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं या फिर आप आजीवन भी कर सकते हैं। तो आप जो है हर साल व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जैसे एक तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। सरगी खाने वालों के लिए भी मैं आपको नियम बता देती हूँ। जैसे कि लोगों ने पूछा है कि सास अगर सरगी नहीं देती है तो नहीं चलेगा, तो बिल्कुल ऐसा नियम ही जब ग्रंथों में नहीं है। आप स्वयं से भी सरगी जिनके यहाँ होती है वो ले सकती हैं। और सरगी में क्या क्या खाना है, लहसुन प्याज का प्रयोग तो एक दिन पहले से ही बंद कर देना है। तो सुबह खाने की कोई ऐसी वही नहीं है। नारियल पानी जिससे पेट ठंडा रहे वो चीज़ें सुबह खानी है, और ड्राई फ्रूट्स या फिर जो है दूध वगैरह जिससे पूरे दिन एनर्जी बनी रहे और पेट ठंडा रहे, ऐसी चीज़ खानी। ऑयली चीज़ खाएंगे तो प्याज ज़्यादा लगती है, नमक वाली चीज़ खाएंगे तो प्याज ज़्यादा लगती है, इसलिए जो है मीठी चीज़ों को शामिल किया जाता है सरगी खाने में। 3 से 4 बजे के बीच, हर हालत में 4:30 बजे के बीच तक जो है आपकी सरगी हो जानी चाहिए। इसके बाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे धर्म में ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जिसमें मतलब सुबह खाने के लिए बताया गया हो कि फिर बाद में व्रत शुरू करना है। ऐसा कोई मतलब वर्णन मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जिसके यहाँ होती है, क्योंकि ये जरूर लिखा रहता है ग्रंथों में कि लोक रीति, देश रीति, कुल रीति निभानी चाहिए। यानी आपके जो कुल में परिवार में होता है वो आपको निभाना चाहिए, करना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है आप देख लीजिएगा आपके घर में क्या होता है।
फिर देखिए, जो लोग सरगी खाते हैं, सरगी खाने से पहले ही जो है वो व्रत का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि उनके व्रत में तो सरगी भी शामिल होता है। जो लोग सरगी नहीं खाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे बालों को गीला करके, और भगवान की सामान्य पूजा करेंगे घर के मंदिर में, हाथ में जल लेकर के, और फिर संकल्प बोलेंगे कि मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, पति पुत्र सौभाग्य की वृद्धि के लिए जो है करवा चौथ, करक चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ, जिसमें मैं जो है शिव परिवार चौथ, माता चंद्रदेव और कलश के पूजन करने का भी संकल्प लेती हूँ। ऐसा आप जो है बोल करके जल जो हाथ में लिए रहेंगे भगवान के सामने ऐसे रख देना है बस, ठीक है। इस तरह से और पूरे दिन जो है आप व्रत करें। कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको दिन में भी, जैसे कि छल कपट चोरी निंदा से बचना है। फोन में किसी से बातचीत होकर के किसी की निंदा बुराई हो जाती है तो इससे व्रत खंडित होता है। दिन में सोना वर्जित होता है, तो आप जो है अपने श्रृंगार वगैरह में मतलब व्यस्त रहें। 16 श्रृंगार करके जो है पूजा की जाती है, और श्रृंगार का सामान जो है सासू माँ को भी दान दिया जाता है पूजा में चढ़ाने के बाद। लोग पूछते हैं क्या हमें हर साल सास को जो है श्रृंगार का सामान देना होगा? तो देखिए, अगर सामर्थ्य नहीं बन रही है तो 100 रुपए की चीजें, 5 चीजें जिसमें आ सकती है, एक ब्लाउज का पीस, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, 5 श्रृंगार का सामान और एक वस्त्र स्वरूप आपको माता को तो अर्पित करना ही होगा। और अगर सास को नहीं देना चाहते तो आप ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं किसी भी मंदिर में जाकर के, या फिर कोई भी आपके आसपास सुहागन हो। इसमें स्पष्ट ग्रंथ में लिखा है, करवों को दान करने के संबंध में लिखा हुआ है कि करवा जो है ब्राह्मण और सुवासिनी यानी सुहागनों को दान करना चाहिए। तो दोनों में से किसी का भी जो है आप चुनाव कर सकते हैं। ब्राह्मण को देंगे तो वो घर जाकर ब्राह्मणी को ही श्रृंगार का सामान देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। 4-5 चीजें आप जरूर ही चढ़ाइए, शुभ होता है, क्योंकि श्रृंगार का सामान दान करने से पति क्या, हम दान इसलिए करते हैं कि वो चीज हमें मिलती रहे। धन दान करते हैं तो धन हमें मिलता रहे, तो हम चूड़ी बिंदी सिंदूर दान करते हैं, यानी कि चूड़ी बिंदी सिंदूर हमें मिलता रहे, यानी कि हम हमेशा चूड़ी बिंदी पहनते रहें जब तक जिंदा हैं, यानी कि जब तक पति जिंदा रहेंगे अभी तो लोग सिंदूर चूड़ी बिंदी लगाते हैं। तो ऐसे ही मतलब पति की आयु लंबी होती है सौभाग्य का सामान दान करने से। तो 2 जोड़ी जो है चूड़ी चढ़ाना चाहिए। तो एक हम प्रसाद के लिए अपने लिए रख लेते हैं और एक दान कर देते हैं, ठीक है। और करवा दान करने से संबंधित बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि सास जो है विधवा है। तो देखिए, इस व्रत में सुहागन से ही लिया जाता है, सुहागन को ही दिया जाता है। तो सास अगर विधवा है उनको नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि माता पिता पूजनीय होते हैं, दिल को ठेस ना लगे किसी को। तो आप साड़ी दे दें, और क्रीम पाउडर मॉइस्चराइजर जो ठंडी में उपयोग होता है, बॉडी लोशन वगैरह, वो साड़ी के साथ रख करके दे दें। जो अलग से हम मिठाइयाँ चढ़ाते हैं भोग में वो आप रख करके दे दें, लेकिन अगले दिन आपको देना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि इस दिन जो है सुहागन से ही लिया जाता है। तो उस दिन ना दें, और चौथ माता को चढ़ाया हुआ ना दें। आप जो है वो साड़ी वगैरह थोड़ा अलग ही रखें पूजा से, मतलब साथ में भले ही ले जाएं लेकिन चढ़ा करके मत दें, थोड़ा सा अलग से भी आप दान कर सकते हैं। और सिंपल 4-5 चीजें सुहाग का सामान चौथ माता को चढ़ा दीजिए, ठीक है। आप साड़ी दे रहे हैं, बहुत डबल खर्चा अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत चढ़ा दिया, और साड़ी जो है नहीं चढ़ाई सासू माँ को दान कर दी। तो इस तरह से दोनों काम जो है आपका बन जाएगा। और पंडित को नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप जो है नंद जेठानी बुआ सास या फिर अगल बगल कोई भी सुहागन जिसके आप चरण स्पर्श कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है, मायके में मम्मी ने कन्यादान किया होता है तो उनको देने को नहीं बोलूँगी, मायके में जो है अपनी बड़ी बहन या फिर बड़ी भाभी इत्यादि को दिया। तो जिनके आप चरण स्पर्श कर पाए उनको दे सकती हैं। अब इसमें लिखा अपनी इच्छानुसार सुहागिनों को देना चाहिए, तो आप अपनी इच्छानुसार देख सकते हैं। लेकिन कहना मेरा ये है कि जहाँ पे हमारा मोह जुड़ा होता है, वहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है, वहाँ नहीं देना चाहिए। क्यों? हम अपनी भाभी अपनी बहन को देने को सोचेंगे, सामान खरीदेंगे तब सोचेंगे कि अच्छा सामान खरीदूं मेरी बहन को जाएगा, लेकिन दूसरे को देने की जब बात आती है तो अगर हमको 40 रुपए का कोई सामान खरीदना है तो हम 10 ही का खरीदते हैं, कि मतलब ज़्यादा वाटर प्रूफ ना हो, ज़्यादा मतलब ऐसा अच्छा ना रहे, मतलब दान ही तो करना। तो इसलिए ऐसी जगह दान करना चाहिए जहाँ पे कोई स्वार्थ मोह ना जुड़ा हो, और अच्छे से अच्छी वस्तुएं, ताकि हमें अच्छे से अच्छा मतलब हमारा सौभाग्य हमारा लंबा रहे, ठीक है। करवे में क्या भरें यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप जल दूध या मिठाइयाँ भर करके करवे में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ पूछा जाता है कि क्या हमने जो पहले साल किया है वो हर साल करना होगा, जो चीज़ें चढ़ाई हैं जो खाया है वो क्या हर साल वही नियम अपनाने होंगे? तो ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने जो अगर पहले साल कोई गलतियाँ कर दी उसको आप दोहराते चले जाएं। जब जागो तभी सवेरा, आप जो है विधियां बदल भी सकते हैं, जो आपको सही समझ में आए वो आप कर भी सकते हैं। जैसे पहले साल लोग कई बार एक ही करवा चढ़ाते हैं या करवे में कोई अनाज चढ़ाते हैं, अब उनको लग रहा है कि मिठाई चढ़ाएं, सासू माँ दूर है, उनको देने में खराब हो जाएगा, जो मतलब गुलगुले या फिर कुछ लोग पकवान बना के चढ़ाते खराब हो जाएगा, तो वो बदल सकते हैं, कुछ सूखे मेवे मिठाइयाँ वगैरह भर सकते हैं, उस हिसाब से 2 करवा रख सकते हैं। मतलब जैसे आपको समझ में आए कि अब ये सुधार करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। भगवान देखिए भाव देखते हैं, और ऐसा कुछ मन में ज़्यादा शंका नहीं लानी चाहिए, ठीक है।
देखिए पहली बार कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं हर एक महिला से, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसकी भरपाई के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए भी हर एक व्रत में उपाय बताती हूँ कि आप सभी को नाम जप भी करना चाहिए हर एक व्रत में। जिस भी देवी देवता से संबंधित व्रत होता है, जैसे ये श्री गणेश का व्रत है या फिर गौरी शंकर की पूजा की जाती है, तो जय गणेश या फिर गौरी शंकर पूरे दिन हर एक काम करते हुए नाम जप करिए। कई लाभ है इससे, व्रत में जो गलतियां हो गई उसकी भी माफी मिल जाती, भरपाई प्रतिपूर्ति हो जाती, क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठान के बाद नाम संकीर्तन करवाया जाता है कि जो उसमें गलती हो गई तो उसकी भरपाई हो जाए। तो आपके भी व्रत की सफलता के लिए आप ये करें जरूर। अब पूजा किस समय करनी चाहिए, तो प्रदोष काल में, देखिए शाम के 6 बजे से लेकर के 9 बजे के पहले तक आप पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, तो उसमें आप पूजा करके तैयार रहें। और यह भी कहते हैं कि चंद्र देवता जब आ जाते हैं तो बूढ़े नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे ही आए आपको दिख जाएं आप उनको अर्घ्य प्रदान जल्दी से जल्दी कर दें। तो उसके पहले आपको तैयार रहना होगा, तो चौकी सजाकर पहले ही आपको पूजा कर लेनी होगी, ठीक है। और चंद्र देवता के आने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद, अर्घ्य प्रदान करने के बाद जो है आप चलनी से चंद्र देवता के दर्शन के साथ पतिदेव के दर्शन करते हैं, उनको तिलक और मिठाई खिला करके उन्हीं के हाथों से जो है आप अपना व्रत खोल लेते हैं। जिनके पति घर से बाहर रहते हैं वो जो है वीडियो कॉल वगैरह पे देख करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस व्रत में भोजन में क्या बनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस व्रत में भोजन में क्या बनाना चाहिए। तो नमक वाला पूरा भोजन जो है इस व्रत में किया जाता है। पूरी सब्जी, खीर, सेवइयां, जो भी आपको पकवान बनाना हो हर चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना चाहिए। होटल में नहीं खाना चाहिए। नॉन-वेज भी बनता है वही कलछी से, और वही कलछी मतलब वेज खाने में भी जाती है, मतलब अच्छा नहीं, होटल में खाना खंडित हो जाता है व्रत। मैं सीधे सीधे आपको बता देती हूँ। तो आपको घर पे ही बनाकर पकवान और भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। गाय के लिए जरूर निकालें, घर में जो बड़े बुजुर्ग कन्या हो सबको खिला करके ही फिर जो है आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले अगर आपकी सासू माँ घर पर ही हैं और वो सुहागन है तो आप उनको करवा सुहाग की सामग्री दान करें, फिर जो है उनको भोजन खिला करके आप भोजन करें। और अगर सासू माँ दूर हैं तो आप जब भी उनके पास जा पाएं, और अगर सासू माँ दूर रह रही हैं तो जब भी आप उनके पास जा पाएं, आप करवे में जो सामान भरा है वो पॉलीथीन में भर करके फ्रिज में रख सकते हैं। हफ्ते भर, महीने भर या साल भर में भी अगर आप जा रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स तो खराब हो जाएंगे, उनको आप जो है ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और जो चीज़ें खराब नहीं हो रही हैं या फिर श्रृंगार सामग्री, आप जब भी जाएँ सासू माँ के पास तब भी आप जो है उनको दान कर सकते हैं। और ब्राह्मण के लिए तो बताया ही गया है, अगर आप पूरी सामग्री, श्रृंगार की सामग्री के साथ करवा भी दान करना चाहते हैं तो ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है। इसी के साथ ही वस्त्रों के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या पहन करके पूजा करें। तो शादी में जो भी आपने चुनरी ओढ़ी हो, कोई गहने पहने हो, उनको पहन करके जो है आपको पूजा करनी चाहिए। कोई भी एक चीज़ आपको मिल जाए। साथ ही साथ जो है शादी के जोड़े के बारे में भी पूछा जाता है कि उसमें हमने बार बार बाथरूम यूज़ किया है, बार बार भोजन किया है, तो फिर हम उनको पहन के पूजा करें या नहीं। तो देखिए अगर बार बार आप बाथरूम गए हों उनको पहनकर, तो छींटे भी गंदे पानी के पड़ जाते हैं, तो फिर आप उसको पानी से एक बार चाहे डुबो करके ही धो लें, बिना निरमा के ही धो लें, तो धो करके ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने केवल भोजन किया है 1, 2, 3 बार तो चल जाता है, तो आप शुद्धि पवित्रीकरण जो मैं आपको बताती हूँ पूजा के पहले बहुत जरूरी है, तो शुद्धिकरण करके आप जो है शादी का जोड़ा पहन करके भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन टॉयलेट यूज किया हो तो फिर बिल्कुल ही आप पानी से धो लें, फिर ही आप पूजा करें। पवित्रता का ध्यान जरूरी होता है। साथ ही पूजा की चौकी हटाने के बारे में भी बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है कि पूजा की चौकी हटाने का क्या नियम है और कौन से सामान का क्या करना है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ कि आपको जो है भगवान को विदा रात में ही कर देना होता है, सुबह का इंतजार नहीं करना होता है, क्योंकि जो कलश में दीपक प्रज्वलित होता है वो यूं ही बुझ जाए वो ठीक नहीं होता है जब तक हम भगवान को विदा नहीं करते। क्योंकि सम्मान पूर्वक हमने उन्हें बुलाया है तो हाथों में फूल लेकर सम्मान पूर्वक उनसे प्रार्थना भी करनी होती है कि आप अपने धाम को जाइए और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। एक विधि होती है विसर्जन की, वो कर ही देनी चाहिए रात में, क्योंकि हम दीपक की देखभाल नहीं कर सकते, यूं ही बुझ जाए। सम्मान होता है ना कि बिना बताए मतलब कोई चला जाए, जैसे मेहमान आते हैं उनको भी घर से बाहर छोड़ने जाते हैं सम्मान पूर्वक, उसी तरह से भगवान को विदा किया जाता है। वो रात में ही करना है, सुबह ही पूजा की बाद में चौकी आप सामान को उठा सकते हैं, फूल पत्ती जो है विसर्जित कर सकते हैं। और कलश के पानी का क्या करना है, दक्षिणा वगैरह क्या करना है, इसके लिए मैं वीडियो दूंगी, उनमें देख लीजिएगा। तो जो भी मैं शास्त्रों और ग्रंथों से पढ़ती हूँ व्रत से संबंधित वही जानकारी देती हूँ। करवा चौथ व्रत और पूजा संबंधित मैंने बहुत से वीडियो दिए हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए आप एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। राधे राधे।